कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राम टून स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं YouTube पर कोई नई कहानी अपलोड करूं, उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब दूध वाला रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी 2 गायों का दूध निकालता और गांव-गांव जाकर बेचता। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता बीमार रहते और माँ कई साल पहले दुनिया छोड़ चुकी थी। घर की सारी जिम्मेदारी गोपाल पर थी। फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे, गोपाल गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल सोने जैसा है। एक दिन गोपाल दूध बेचकर वापस लौट रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमकने लगी। गोपाल जल्दी-जल्दी जंगल वाले रास्ते से घर जाने लगा। लेकिन तभी उसे किसी जानवर के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वो डर गया, क्योंकि उस जंगल के बारे में लोग कहते थे वहाँ रात में आत्माएं घूमती हैं। लेकिन आवाज इतनी दर्द भरी थी कि गोपाल खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे-धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा, एक सफेद गाय गहरे गड्ढे में गिरी हुई थी। उसका पैर घायल था। गाय की आंखों से आंसू निकल रहे थे। गोपाल तुरंत नीचे उतरा। डरो मत, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। बारिश तेज होती जा रही थी। बहुत कोशिश के बाद गोपाल ने गाय को बाहर निकाला। उसने अपने कपड़े फाड़कर गाय के पैर पर पट्टी बांधी। गाय शांत होकर उसे देखने लगी। तभी अचानक आसपास की हवा चमकने लगी। पेड़ों की पत्तियां सुनहरी हो गईं। गोपाल डरकर पीछे हट गया और तभी गाय बोल उठी, धन्यवाद गोपाल। गोपाल की सांसें रुक गईं। तुम बोल सकती हो? गाय मुस्कुराई, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं जंगल की जादुई गाय हूँ। गोपाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गाय बोली, मैं कई सालों से ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जिसका दिल लालच से भरा ना हो। गोपाल धीरे से बोला, मैंने तो सिर्फ आपकी मदद की। यही तो इंसानियत है। फिर गाय ने अपनी खुर से जमीन छुई। अचानक वहां एक छोटा सुनहरा घड़ा प्रकट हुआ। इस घड़े में जादुई दूध है। ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। गोपाल खुशी से रो पड़ा। अगले दिन उसने उस दूध को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। धीरे-धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। उसने अपने पिता का इलाज करवाया, घर ठीक कराया, गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त दूध देने लगा। पूरा गांव हैरान था। गोपाल की किस्मत अचानक कैसे बदल गई? लेकिन गांव में एक आदमी था जिसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसका नाम था लाला भैरव। वो बहुत लालची साहूकार था। एक रात उसने अपने आदमी को गोपाल के घर भेजा। आदमी ने छिपकर देखा कि गोपाल का घड़ा कभी खाली नहीं होता। भैरव की आंखों में लालच भर गया। अगर वो घड़ा मुझे मिल जाए तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगली रात भैरव चुपके से गोपाल के घर घुस गया। उसने जादुई घड़ा चुरा लिया। लेकिन जैसे ही उसने घड़ा खोला, अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। घड़े से सफेद रोशनी निकली और फिर वही जादुई गाय उसके सामने प्रकट हुई। गाय की आवाज गूंज उठी, लालची इंसान, जादू सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए होता है। भैरव डर गया। मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी घड़ा काला होने लगा। उसमें से धुआं निकलने लगा। पूरा घर कांपने लगा। उधर गोपाल जाग गया। वो तुरंत वहां पहुंचा। भैरव रो रहा था। मुझे बचा लो। गोपाल ने बिना सोचे उसकी मदद की।
जादुई गाय ने आश्चर्य से पूछा। जिसने तुम्हें लूटने की कोशिश की, तुम उसी की मदद कर रहे हो? गोपाल बोला। अगर मैं इसे मरने दूं, तो मेरे और इसके बीच फर्क क्या रहेगा? गाय मुस्कुराई। यही वजह है कि तुम इस जादू के लायक हो। गाय ने अपने जादू से सब शांत कर दिया। भैरव शर्म से रो पड़ा। मैंने लालच में आकर बहुत गलतियां की। उस दिन के बाद उसने गरीबों को परेशान करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। एक रात गोपाल जंगल में जादुई गाय से मिलने गया। चांदनी रात थी, हवा बहुत शांत थी। गाय बोली, गोपाल, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। आपने मुझे नई जिंदगी दी। गाय मुस्कुराई। नहीं गोपाल, तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें ये जिंदगी दी है। इतना कहकर गाय धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलने लगी। जाने से पहले उसने कहा, जब भी कोई इंसान बिना लालच के किसी की मदद करेगा, मैं उसके आसपास जरूर रहूंगी। जब भी जरूरत पड़े मुझे याद करना। और फिर वो आसमान में गायब हो गई। गोपाल देर तक उस चमकते आसमान को देखता रहा। उस दिन के बाद गांव में एक बात हमेशा कही जाने लगी, असली जादू किसी घड़ी में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे दिल में होता है।